जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जी के ट्रिक आप पार्ट ऑफ एनसी। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस बात का, काफ़ी दिनों से हमारी ट्रिक नहीं आ रही थी, हमारी क्लास नहीं चल रही थी, तो उसके लिए मैं काफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, आज से हमारी अल्टरनेटिव डेज पे यानी 1 और 3 यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आपके अल्टरनेटिव डेज पे क्लास होती रहेगी और बीच में भी करता रहूँगा। तो आपकी जो भी सिलेबस है पूरा करने वाला हूँ और आज के ताबड़तोड़ ट्रिक 50 में दोस्तों आपका स्वागत है। और मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी 5 साल में पूछी जा रही ट्रिक वो सभी दोस्तों बताने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 1 जो है हमारे एक अच्छे नागरिक के समाज के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, जो आपके 5 नंबर और प्लस 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रिक से बिल्कुल ईजिली बताने वाला हूँ, चाहे आपका ए एग्जाम हो, चाहे बी एग्जाम हो, चाहे सी एग्जाम हो, आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला और एक खुशखबरी भी आपको देने वाला हूँ सेशन में। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 1। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ, तो सुनिए अब ट्रिक नंबर क्या है। तो ध्यान रखना जो ट्रिक है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बता दिया, तो क्वेश्चन तो ये एक आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, क्वेश्चन वो है एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन फॉर अ सोसाइटी। तो एक अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, यानी एक अच्छे समाज का में कोई भी व्यक्ति रह रहा है या मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हो, तो आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। तो आप कुछ ऐसी बुराइयां हटाना या मतलब अच्छाइयाँ लाना, तो वो आपके कर्तव्य है, वो आपकी ड्यूटीज़ है। तो आप वो क्या क्या ड्यूटीज़ है तो आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूँ। तो सारी जितनी है ना ताबड़तोड़ 50+ ट्रिक में पहली ट्रिक है, तो पहली धांसू ट्रिक होने वाली है और सारी भी धांसू होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। तो अब ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक देख लीजिए। अब एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति कर्तव्य है, तो यहाँ पर हमने कर्तव्य से कविता को साउंड ले लिया। तो ये ध्यान रखना, जितने भी हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारे ट्रिक से लिंक होगा, यानी जो ट्रिक होगी ना वो हमारे क्वेश्चन से लिंक होने वाली है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है वो देख लेना सबसे पहले। तो कविता के भाई के आधे देसी डमरू में छेद हो जाता है, यानी ये कविता है, लड़की है, उसका एक भाई है छोटा। तो भैया मेले में गए थे, तो मेले में से ना वहाँ डमरू लाते हैं और बच्चे तो जिद करते हैं, हमने भी ट्रैक्टर उड़ाया, बहुत क्रेन भी लाए है ना वो सभी। तो भैया कविता के भाई ना वहाँ से वो लाया था डमरू, है ना, बम 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 भोले वाला। तो डमरू लाया और भैया हमें पता है लड़के तो है भैया, उंगलबाजी करते रहते हैं, कभी उंगल कर देता कभी पेंसिल कर देता, और भैया पेंसिल कर दी तो उन्होंने पेंसिल ही कर दी पूरे अंदर। तो भैया उसका एक डमरू में छेद हो गया, एक में नहीं हुआ, तो बज ही नहीं रहा हो, अलग ही धुन दे रहा, पता नहीं भैया कौन सी, देखना पड़ेगा, उसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो बस ट्रिक भी क्या है, तो कविता के भाई के आधे देसी डमरू में क्या है, छेद हो जाता है। तो बस इसी से हम समाज के प्रति कर्तव्य एक नागरिक के क्या होते हैं वो सभी। तो कविता से क्या हो गया, ध्यान रखना दोस्तों, कविता से हो गया आपका कर्तव्य यानी ड्यूटीज। कविता से क्या हो गया, कर्तव्य ड्यूटीज। ठीक है, अगला है दोस्तों कविता के भाई के, है ना, कविता के भाई के। अब भाई के से हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों, भाईचारा बढ़ाना। आपको थोड़ा साउंड लेके चलना, ठीक है। तो भाई के से हो जाएगा क्या, ध्यान रखना, भाईचारा बढ़ाना। ओके। दूसरा है दोस्तों भाई का, यानी कविता के भाई के आधे, यानी दोस्तों जो आधे है ना उसमें दोस्तों आधे में हमने आ यहाँ ले लिया और धा यहाँ ले लिया। तो आ से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत करना, यानी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीसी के, वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। चिंता मत करिए, सभी की ट्रिक है और सभी काम पे उपचार भी है, तो आपको कहीं दवा लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यही मिलेगी आपको सारी डोज। ठीक है, चाहे आपकी फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो, यहाँ पर लेकिन आपको 50 डोज मिलने वाली है 50 क्वेश्चन की। तो आज से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अधिकारों के प्रति सचेत करना, वह कर्तव्यों के प्रति, है ना, लोगों को बताना कि आपके अधिकार ऐसे। अब किसी का हनन हो रहा है ना, किसी को मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है, तो वो उस बंदे को बताओ भाई बोलने की राइट है, देखो आर्टिकल 21 में राइट टू स्पीच, बोलने की अधिकार है, तेरे को बोल सकता है तू। तो उसको सचेत करना, उसको ड्यूटीज़ बताना कि भाई अगर कहीं लाइट बंद हो रही है, मतलब लाइट चालू है गलियों की, तो आपको बताना है एमसीडी वालों को, जो भी मतलब डिपार्टमेंट है बिजली का, तो उसको बताना है भाई लाइट बंद है सर, बंद कर दो। तो आपकी ड्यूटीज़ हो गई। ठीक है, और जो कोई बंदा उसको उसके अधिकारों के प्रति सचेत कर रहा है, उसको मतलब एमर्ज कर रहा है, उभर रहा है, तो वो सभी क्या हो गए, अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आपको सारी क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में स्टोरी बन जाए और आपको याद भी हो जाए। तो कविता के भाई के आधे, तो आधे में दोस्तों आधे से आ से हो गया हमारा, ध्यान रखना, अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। और साथ ही साथ बात करूँ तो आधे धे से क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, धे से हो जाएगा आपका दहेज प्रथा का विरोध करना, यानी डोगरी सिस्टम टू अगेंस्ट टू डोगरी सिस्टम खड़ा होना। दहेज प्रथा को आपको पता होगा, डिमांड करते हैं ना शादी में लड़के वाले, और शादी भी नहीं करते हैं। तो ये देख रहे हो लोग बाकी, तो ध्यान रखना दोस्तों, जब तक शादी नहीं होती ना 20-21 साल में, तो एवरेज मानी जाती है लड़के की
और लड़की की जब शादी नहीं होती ना तो भैया लड़के के घर में ना वॉशर मशीन भी नहीं होती जब तक शादी नहीं होती, और शादी के बाद वॉशर मशीन आ जाती है। तो देख रहे हो कितनी क्रूरता। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप जितने भी लड़के देख रहे हो तो दहेज प्रथा को विरोध करो बिल्कुल ही, ठीक है। लड़की लो या पढ़ाने वाली अच्छी पढ़ी लिखी हो तो वो खुद ही इकट्ठा कर लेंगे आपस में मिलजुल कर, ठीक है। तो आज से हो जाएगा अधिकारों के प्रति सचेत करना, और दहेज से हो जाएगा दहेज प्रथा का विरोध करना। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करने से पहले आपको बता दूं, ये अभी हमने ट्रिक की बुक लॉन्च की है। काफ़ी पहले कर दी थी मैं, लेकिन चैनल पर दोस्तों पहली बार ला रहा हूँ अब। तो ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें एनसीसी की ट्रिक बुक है सारी, जितने भी हमारे एनसीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो सभी दोस्तों यहाँ पर एक कलेक्शन है जो आपके 2022 के एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। ध्यान रखना है। फ्यूचर आर्मी ऑफिसर ग्रीन पास है, ध्यान रखना। तो एनसीसी के ऑल ट्रिक क्वेश्चन भी यहाँ पर है, और सारे एनसीसी के नोट्स है जो इंपॉर्टेंट्स, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ये नहीं कह रहा कि मैं सभी नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसकी कॉस्ट 99 रुपये है। क्वालिटीज़ क्या है, तो ऑल टाइप्स क्वेश्चन कवर विद ट्रिक्स, यानी सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है ना वो ट्रिक से कवर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर विद ट्रिक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और 100% विल हेल्प दिस बुक फॉर ऑल डायरेक्टेड एनसीसी, चाहे आप किसी भी डायरेक्टेड एनसीसी कर रहे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे है ना उड़ीसा हो, चाहे झारखंड, सभी के लिए हेल्पफुल होगी। और +4 ध्यान रखना कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको बता दूं 90 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो अगर आपको बुक चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है 8587824201। तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वीकली जी के ट्रिक, हाई वीकली जी के ट्रिक, तो आपको मैं मैसेज कर दूंगा, है ना। तो आप जो भी है वहाँ पर आपसे बात कर लेंगे, तो आपको वहाँ बुक शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टा, ये सभी। चलिए है ना, आगे बात कर लेते हैं। तो अगला बात कर लेते हैं। अभी हमने बात कर ली थी क्या, कविता के भाई के आधे आधे हमने बात कर ली थी। उसके बाद देसी। अब भैया देसी में जो दे है, देसी में जो दे है, दे से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, देशभक्ति की भावना पैदा करना, यानी लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना। मान लीजिए कोई एक अलग नागरिक आ गया, वो भैया विरोध बोल रहा है ना, विरोध बोल रहा है, तो अपने आप में देशभक्ति भावना, या मान लीजिए जनगण है अपना, उसको अपमान कर रहा है, तो यार क्यों अपमान कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय गाना पूरे नेशनल एंथम में माना जाता है, मतलब पूरे विश्व में गाया जाता है हर उसमें, क्योंकि हर एक देश में अपना इंडियन, और सबसे ज़्यादा इंडिया, मेरे को कोई बताएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा जो इंडियन है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है आपका यूएसए ए, तो कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, यूएसए। दूसरा है दोस्तों यूएई, तीसरा ऑप्शन है आपका यूके, और चौथा ऑप्शन है आपका इटली। तो मेरे को कोई बताएगा कि कमेंट बॉक्स में करके बताना कि सबसे ज़्यादा भारतीय कौन से देश में है, यूएसए, यूएई, यूके या इटली, ठीक है। चलिए आधे देसी। देसी में दोस्तों सी से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षित समाज का विकास करना, मतलब कि मतलब समाज में जो भी अनपढ़े लिखे हैं, मतलब जो भी अपने आप को जिम्मेदारी कर्तव्य प्रति नहीं जानते, तो उसको शिक्षित करना ताकि वो भी बढ़ जाए और बढ़ चढ़कर अपना भाग ले, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। अगला भैया कविता के भाई के आधे देसी डमरू। डमरू में दोस्तों जो डम है ना, डबम डमम डम, डम से हो जाएगा, ध्यान रखना, धर्म, यानी डम यानी धर्म। तो धर्मवाद का विरोध करना, धर्मवाद का विरोध करना, जाति प्रथा, कोई बोल रहा है मेरा इस जाति का हूँ, तू इस जाति का, तू यहाँ एंट्री नहीं लेगा, तू वहाँ एंट्री नहीं लेगा, तमाम बातों को दोस्तों ध्यान रखना है, मना करना, उनका विरोध करना, ठीक है। तो धर्म से हो जाएगा धर्मवाद का विरोध करना। रू से हो जाएगा, ध्यान रखना, रूढ़िवादी को हटाने की कोशिश करना। रूढ़िवादी को भैया काफ़ी दिक्कत होती है समझने के लिए। रूढ़िवादी का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल थॉट। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल थॉट। तो कन्वेंशनल थॉट का मतलब होता है जो पुराने लोग हैं, पुरानी रीति रिवाजों में आज की जो बातें हैं उनको अपनाते हैं, है ना, कि मतलब ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर कोई घर से जा रहा होगा छींक दोगे तो बुरा हो जाएगा। पपीता, मैंने तो अपने गली में भी देखा बचपन में, एक आंटी वो खरीदी थी पपीता और एक बच्चे ने छींक दिया, छींक, तो भैया उसे लिया ही नहीं पपीता वो, है ना। तो ऐसे रूढ़िवादी विचारों को भैया समाप्त करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो कविता के भाई के आदि देसी डमरू में छेद हो जाता है। तो में से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर मददगारों की सहायता करना, यानी जो भी हेल्पलेस है उनकी हेल्प करना, है ना। तो जो भी आपसे बनता है वो हेल्प करिए, तो मददगारों की हेल्प करना। और छेद हो जाता है, डमरू में छेद हो जाता है, तो भैया छेद हो जाता है किसके भाई का, कविता के भाई के, ध्यान रखना। तो तना, तो छेद हो जाता है कविता के भाई के, तो भैया क्षेत्र, छेद से हो जाएगा, ध्यान रखना, क्षेत्रवाद का विरोध करना। अब क्षेत्रवाद का विरोध करने का मतलब सर मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है, रटा नहीं रहा, समझाऊंगा, मेरा काम ही क्या आपको समझाना। अब क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली में ये जगह है सीलम, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दिल्ली का, है ना। चलिए दिल्ली क्या ले, आप स्टेट स्टेट का ले लीजिए ना, स्टेट का आपको समझ में आ जाएगा। एक क्षेत्र मान लीजिए, एक क्षेत्र ही है दिल्ली भी, ठीक है। तो दिल्ली भी एक क्षेत्र है, और मान लीजिए यूपी भी क्षेत्र है। यूपी इसलिए याद रहता है भैया, एनसीआर में काफ़ी 8 वो राज्य आते हैं, मतलब 8 शहर आते हैं यूपी के। तो मान लीजिए ये लोग, यहाँ के कुछ लोग रहते हैं और यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं भैया, सिंपल सी बात है, रहेंगे। यहाँ ये आदित्यनाथ की है, यहाँ पर अपने केजरीवाल जी की है।
तो भैया यहाँ पर लोग रहते हैं, तो लोग बाग में क्या है, अपने कुछ विचार और अपने धर्म को लेके कुछ अपना उत्साहित रहते हैं कि हाँ हमारा धर्म है, या तुम अच्छा खाना नहीं बनाते हो। तो ऐसे भैया दिल्ली वाले यूपी वाले को बोल रहे, और ऐसे यूपी वाले दिल्ली वाले को बोल रहे कि तुम अच्छा खान पीना नहीं करते, रहन सहन ये तुम्हारी गलती है, वो सभी तमाम बातें वट एवर यू थिंक, है ना। तो वही चीज़ है, तो उनका विरोध करना आपस में वही होता है, एक बीच क्षेत्र के बीच क्षेत्रवाद, है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में किसी चीज़ को लेके, पुरानी रूढ़िवादी के बीच के लेकर जो एक विवाद होता है उसे कहते हैं क्षेत्रवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद छेद हो जाता है, तो छेद हो जाता है, तो भैया छेद हो जाता है से क्या हो जाएगा, जातिवाद का विरोध करना। जातिवाद का मतलब, अब जातिवाद का मतलब एक जाति के दूसरी जाति के बीच भेदभाव करना। जैसे पहले होता था, है ना, आपने पढ़ा होगा, वैश्य शूद्र और आपका, है ना, वैश्य शूद्र ये सभी क्षत्रिय, ये सभी आपने पढ़ा होगा, तो हो जाता है। तो मैंने आपको 10 की 10 बता दी, कौन कौन सी, तो एक बार फिर देख लेते हैं। कविता के भाई के देसी डमरू में छेद हो जाता है, तो मैंने सारी बता दी आपको। अब मेरे को ये बताना कि आपके कभी डमरू आप लाए हो, उसमें छेद हुआ है अपने, और आपका अगर संभाल के रखा हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो बस क्वेश्चन आज ट्रिक नंबर 1 में यही है। तो मैंने ताबड़तोड़ आपको सारी चीज़ बता दी, क्या जो आपके एक अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। ध्यान रखना, आपका चाहे बी एग्जाम हो, तो चाहे आपका सी एग्जाम हो, तो आपका इसमें 5 और 10 नंबर का पूछा जाता है। अभी हमने, हमारा रिजल्ट आया था, अभी हमने थर्ड ईयर में पास आउट हो गया, तो यहाँ पर मैं भी अपने ए ग्रेड से पास हुआ हूँ। तो मैंने आपको जो मैं बता रहा हूँ, मैंने वही पढ़ा है, मैं आपको ए ग्रेड पक्का दिला के रहूँगा। ध्यान रखना पक्का, अगर मेरे साथ आप रूटीन तो बने रहोगे, पढ़ते रहोगे, मेरे साथ टच में रहोगे। ठीक है, ध्यान रख, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया ना। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसे लगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सबसे ज़्यादा जो देश विदेश में, कौन से देश में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। तो थैंक टू वॉचिंग, और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बता दीजिए क्लास चालू हो गई वीकली जी की ट्रिक आप पार्ट ऑफ इस चैनल पर, और कुलदीप सर आ चुके हैं। तो आपको पूरी एक समग्र विकास के साथ आपको यहाँ पर चीज़ें जानने को मिलेगी, और आपको समझ में मिलेगी। ठीक है, ये बुक जिसे भी खरीदनी है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर नीचे हुआ है। 99 रुपये कॉस्ट है, काफ़ी ईजिली है, तो आपको आराम से कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ये पढ़ लोगे ना तो बस A+ है, और A+ हो जाएगा ना, तो आपको चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, आपको 5 नंबर की, अगर 100 नंबर का है ना, तो आपको 5% की छूट मिलती है। 5% भैया, 100% का 5 नंबर होता है, तो 5 नंबर। अभी यूपी में अभी आपको पता है 10 तारीख को भर्ती निकलेगी, उसमें 10 नंबर की छूट है एनसीसी वालों को, सी सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखना भैया, बेनिफिट है एसएसबी में, आपको पता है ये बेनिफिट है, तो हर जगह बेनिफिट है। 5 नंबर, लोग एक एक नंबर के लिए रोते हैं भैया, सी सर्टिफिकेट है। तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट जरूर करना। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आपको यहाँ फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब नंबर चैनल है हमारा, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, जो भी आपको पीडीएफ तमाम वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा। तो प्लीज़ मिलते हैं फिर अपने साथ, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।